ये विश्वविद्यालय भले ही बौद्ध दर्शन को जानने का केंद्र रहा हो, लेकिन ये धर्मनिरपेक्षता की भी अद्भुत मिसाल बना। ना कोई भेदभाव और ना ही कोई बंधन। बौद्ध धर्म के अलावे जो बौद्धेतर दार्शनिक परंपराएं थीं भारतवर्ष की, वेदों का अध्ययन है, आपको धर्मशास्त्र का अध्ययन है, तर्कशास्त्र न्याय शास्त्र का अध्ययन है, या व्याकरण जिसको शब्द विद्या कहा है इन्होंने अपने उसमें, तो लिंग्विस्टिक्स, इन सबों का भी अध्ययन होता था। और नालंदा विश्वविद्यालय इसलिए मेरी नज़र में किसी एक रिलीजियस आइडियोलॉजी से बंद के नहीं चला। इसमें एक खुलापन था जो कि ब्राह्मण विश्वविद्यालयों में या ब्राह्मण शिक्षा संस्थानों में देखने को नहीं मिलता है। मानव सभ्यता के इतिहास के एक प्रमुख विश्वविद्यालय है जो कि केवल बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं करता था, उसमें शास्त्र का अध्ययन नहीं होता था। मानव सभ्यता से संबंधित जितने भी शास्त्र विज्ञान है, सभी विद्याओं की चर्चा होती थी उसमें। इसलिए भी ये एक सेकुलर यूनिवर्सिटी, एक टीचिंग सेंटर के रूप में, लर्निंग सेंटर के रूप में वो विकसित हुआ है। उस समय गुरुकुल की परंपरा हमारे देश में सभी जगहों पर पाई जाती थी। नालंदा भी इससे अछूता नहीं था। बुद्धिस्ट मंक्स जो थे, उनका जो बेसिक जीवन यापन वो तो भीख मांग के होता था। तो जो कम्युनिटीज़ हैं, जो आसपास जो लोग रहते थे, उनको खाना देना, उनको वस्त्र देना, और जो बुद्धिस्ट उपासक और उपासिकाएं थीं, 10 तकरीबन दान आइटम्स हैं जो बुद्धिज़्म में बहुत मानी जाती हैं, जिसमें वस्त्र, भोजन, शैया और मेडिसिन, ये सब जो हैं। तो उनका जो देख रेख जो होता था वो उपासक उपासिकाओं के द्वारा किया जाता था, और रहन सहन बहुत सिंपल था। इस गौरवशाली विश्वविद्यालय में छात्रों को कई विषयों की शिक्षा दी जाती थी। ऐसी शिक्षा जो छात्रों के बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक विकास में सहायक साबित होती थी। 2 तरीके की वहाँ शिक्षा दी जाती थी। एक तो बुद्धिस्ट सूत्रों के बारे में, और दूसरा एक जो एनालिसिस है, इसका नया इंटरप्रिटेशन, नया एनालिसिस, वो सब दिया जाता था। उस समय देखिए, था तो बौद्ध विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का केंद्र, लेकिन अर्थमेटिक, ज्योतिष, चिकित्सा विज्ञान, व्याकरण, इन सारे विषयों पर नालंदा में विशद चर्चा होती थी, और विशद जो है सो उनके अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था थी। नालंदा के इस विश्वविद्यालय ने देश में प्रचलित लेखन शैली को विकसित किया। देश में इस अहम किरदार के साथ साथ इस विश्वविद्यालय ने दूसरे देशों में भी लेखन शैली की शुरुआत करने और उसे मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज जो तिब्बत के लोग लिख रहे हैं, वो उसका जो है वो सारा का सारा विकास नालंदा विश्वविद्यालय में हुआ, और तिब्बत में संस्कृति का सूत्रपात नालंदा विश्वविद्यालय के महान प्राध्यापकों ने जाकर के किया है। कमलशील, अतिश दीपंकर इत्यादि लोगों ने जाकर के वहाँ पे संस्कृति की नींव डाली है। तिब्बती भाषा की जो लिपि, उस लिपि का विकास नालंदा में हुआ, और इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं किया जाना चाहिए कि वो जो लिपि विकसित होती है, उस लिपि का आधार केवल बौद्ध नहीं है, उस लिपि का आधार समूची भारतीय लिपियां हैं। देश दुनिया के कोने कोने से आए छात्रों ने यहाँ शिक्षा ग्रहण की और परिसर से निकलकर समाज के विकास में अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। ये नालंदा विश्वविद्यालय की ही देन थी, जिसने एक ओर समाज को नए विज्ञान से रूबरू कराया, वहीं दूसरी ओर एक नई सामाजिक सोच भी पैदा की। नालंदा केवल एक बौद्ध विश्वविद्यालय नहीं, नालंदा समूची भारतीय परंपरा की एक धरोहर है,
और वह एक महान विश्वविद्यालय है जहाँ बौद्ध शिक्षाओं की तुलना करते हुए समस्त भारतीय ज्ञान की शिक्षा दी जाती है। जिस बात को आधुनिक शिक्षा विज्ञान तुलनात्मक अध्ययन कंपैरेटिव स्टडी के रूप में पेश करता है, उस तुलनात्मक अध्ययन का सूत्रपात नालंदा ने बहुत पहले कर दिया। किसी भी विश्वविद्यालय का अनमोल धरोहर पुस्तकालय होता है। नालंदा में भी एक समृद्ध पुस्तकालय था। इस पुस्तकालय में भारतीय दर्शन से लेकर विज्ञान तक की पुस्तकों का अद्वितीय संग्रह था। साथ ही भारतीय संस्कृति की शुरुआत से लेकर इसके विकसित होने तक का इतिहास भी बड़ी जतन से संजोया गया था और संजोया गया था विश्व में प्रचलित लेखन शैली का विकास भी।